प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में हमने ए गर्ल विद ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का अध्ययन किया था। आज हम इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स का अध्ययन करेंगे। दोनों 4-4 नंबर के आते हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन और 4 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स आगे परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो उसी का हम अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन? लेखक देश की नब्ज को टटोलने के लिए क्या करता है? आंसर, वेयरएवर द ट्रेन इज स्टॉप्ड द राइटर वुड वॉक एट द प्लेटफॉर्म एंड टॉक टू द पीपल अबाउट करेंट टॉपिक्स। जहाँ पर भी ट्रेन रुकती थी, लेखक प्लेटफॉर्म में उतर जाता था और लोगों से वर्तमान खबरों के बारे में बातचीत करता था। Thus he tried to get a feel of the pulse of the nation। इस प्रकार वह भारत देश की या राष्ट्र की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था। अगला, Why did the children descend like locusts on the writer? बच्चे लेखक के चारों ओर टिड्डियों के दल की तरह इकट्ठा क्यों हो गए? Children were compelled to earn their living by selling fans and baskets। बच्चे अपना जीवन जीने के लिए टोकरियां और पंखे बेचने के लिए बाध्य थे। द राइटर वाज रिच अमेरिकन। लेखक था वह एक अमीर अमेरिकी था। सो दे डिसेंडेड लाइक लोकस्टस ऑन हिम फॉर सेलिंग देयर फैंस एंड बास्केट। इसलिए वह उसके सामने अपने पंखे और टोकरियों को बेचने के लिए टिड्डियों के दल की तरह इकट्ठा हो गए। अगला, व्हाई डिड द ऑथर नॉट लाइक टू बाय द बास्केट ऑफ द लिटिल रिफ्यूजी गर्ल? जो राइटर था वह छोटी सी शरणार्थी बच्ची की टोकरी क्यों नहीं खरीदना चाहता था? द ऑथर डिड नॉट लाइक टू बाय द बास्केट ऑफ द लिटिल गर्ल एज ही हैड ऑलरेडी बॉट 4 बास्केट एंड फ्यू फैंस। लेखक लड़की की टोकरी इसलिए नहीं खरीदना चाहता था क्योंकि उसने पहले ही 4 टोकरियां और कुछ पंखे खरीद लिए थे। अगला क्वेश्चन, व्हाट फोर्स्ड द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट? किस चीज ने लेखक को छोटी सी लड़की की टोकरी खरीदने के लिए बाध्य किया? व्हेन द गर्ल रिटर्न हिज मनी विच ही हैड ऑफर्ड हर एज ग्रेजुटी। जब लड़की ने वह धन लौटा दिया जिसे उसने अनुग्रह राशि के रूप में उसे दिया था। देयर वॉज नो अदर चॉइस बिफोर द राइटर बट टू बाई हर बास्केट। तब लेखक के पास उसकी टोकरी खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अगला क्वेश्चन, व्हाट वन रीजन डिड ऑथर गिव पंडित नेहरू फॉर हैविंग फॉलन लव विद इंडिया? लेखक ने भारत के प्रति अपने प्रेम को पंडित नेहरू को क्या कारण बताया? और व्हाट वाज द स्टोरी टोल्ड टू पीएम बाय विलियम सी डगलस? या विलियम सी डगलस ने प्रधानमंत्री को क्या कहानी बताई? विलियम सी डगलस हैड फॉलन इन लव विद इंडिया बिकॉज इंडियन हैड बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। विलियम सी डगलस को भारत के लोगों से प्रेम हो गया था क्योंकि भारतीयों के प्रति गर्व की भावना थी और उनके प्रति वे अपनी नागरिकता को समझते थे। मोरिवर देयर आल्सो ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। इसके अलावा उनके अंदर स्वतंत्रता के प्रति तीव्र लालसा भी थी। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ रिफ्यूजीज? व्हाट वेयर दे डूइंग फॉर ए लिविंग? रिफ्यूजी शरणार्थियों की क्या दशा थी और वे अपने जीवन जीने के लिए क्या करते थे? द कंडीशन ऑफ द रिफ्यूजीज वाज माइजरेबल। शरणार्थियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। इन ऑर्डर टू अर्न देयर डेली ब्रेड दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स लाइक फैंस एंड बास्केट्स। अपनी रोज की रोटी कमाने के लिए उन्होंने छोटी छोटी वस्तुएं जैसे कि टोकरी और पंखे बनाने शुरू कर दिए। व्हाट सीज
एंड साइट्स डिड विलियम सी डगलस सी ड्यूरिंग हिज जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत? दिल्ली से रानीखेत तक विलियम सी डगलस ने कैसे दृश्य देखे? राइटर सा द प्लेटफॉर्म पैक्ड विद पीपल, लेखक ने प्लेटफॉर्म को लोगों से भरा हुआ देखा। द गंगा वाज ओवरफ्लोइंग द राइस फील्ड, गंगा धान के खेतों के ऊपर से बह रही थी। द विलेजेस हाउस मेड ऑफ मड वाल्स, मेड ऑफ 2 बार लिख गया है, इसे काट लेना मेड ऑफ को। द विलेजेस ये नहीं होगा, देखिए ये जो आपका है ये यहाँ पर ये और ये, फिर से देखते हैं हम। इसे आपको एक इतना काट लेना है। और द विलेजेस राइटर सा द प्लेटफॉर्म्स पैक्ड विद पीपल, द गंगा वाज ओवरफ्लोइंग द राइस फील्ड्स, द विलेजेस हाउस मेड ऑफ मड वॉल्स, द रूफ्स वेयर थैच्ड। लेखक ने देखा कि प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे, गंगा धान के खेतों के ऊपर से बह रही थी। द विलेजेस हाउस मेड ऑफ मड वॉल्स, गाँव के घर कीचड़ की दीवारों से बने हुए थे। द रूफ्स वेयर थैच्ड, और छतों के ऊपर छप्पर थे। हु वेयर सेलिंग द बास्केट एंड वाई, कौन टोकरी बेच रहा था और क्यों बेच रहा था? द पुअर रिफ्यूजी चिल्ड्रन वेयर सेलिंग फैंस एंड बास्केट एट द रेलवे स्टेशन बिकॉज, ये BACAUSE लिखेंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे? इस जगह आपको लिखना है, यहाँ पर इसकी जगह BECAUS और E, बिकॉज दे वेर कंपेल्ड टू अर्न देयर लिविंग बाई सेलिंग फैन एंड बास्केट, क्योंकि वे अपना जीवन टोकरी और पंखे बेचकर जीने के लिए बाध्य थे। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द राइटर थिंक अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया, लेखक लोगों के बारे में क्या, भारत के लोगों के बारे में क्या सोचता था? अथवा व्हाट डिड द राइटर से इन प्रेज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, या लेखक ने भारत के लोगों की प्रशंसा के लिए क्या कहा? आंसर में, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर द पीपल ऑफ इंडिया हैव प्राइड एंड सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, लेखक के विचार में भारत के लोगों के अंदर अपनी नागरिकता और अपने अस्तित्व के प्रति एक गर्व था। दे लव सेल्फ रिलायंस एंड हार्ड वर्क, वे खुद पर जीना और कठिन परिश्रम करना जानते थे और उन्हें इससे प्रेम था। अगला क्वेश्चन, वाइड मिलियंस ऑफ पीपल लिव इन पाकिस्तान फॉर इंडिया, लाखों करोड़ों लोगों ने भारत आने के लिए पाकिस्तान को क्यों छोड़ दिया? ड्यू टू पार्टीशन द मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड सेटल इंडिया, विभाजन के बाद लाखों करोड़ों लोग ने पाकिस्तान छोड़ दिया और भारत में आ गए। बिकॉज दे वर ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, क्योंकि वह धार्मिक दंगों से डरे हुए थे। अगला क्वेश्चन, व्हाट पिक्चर द ऑथर ड्रा ऑफ द रूरल इंडिया, लेखक ने ग्रामीण भारत की कैसी तस्वीर दिखाई है? आंसर, मोस्ट ऑफ द हाउसेस ऑफ द विलेजेस मेड ऑफ मड मिक्सड विथ काउ डंग एंड वाटर, भारत के ज़्यादातर गांवों के घर कीचड़ और गाय की गोबर से और पानी से मिले हुए से बने हुए थे, अर्थात कीचड़ जिसमें गाय का गोबर और पानी मिला हुआ था उससे बने हुए थे। द रूफ्स ऑफ द हाउस हैड थैचेस मेड ऑफ ग्रास एंड बैम्बू पोल्स, जो घरों की छतें थी वे घास और बांस के स्तंभों से टिकी हुई थी। अगला क्वेश्चन, व्हाट माइजरी डिड पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कास्ट टू पीपल, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद लोगों के साथ क्या हुआ? आंसर, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, विभाजन के समय पीपल कुड ब्रिंग
ए लिटिल फूड एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स विद देम। लोग बहुत थोड़ा सा भोजन और बहुत थोड़ी सी वस्तुएं ला सके। सून दे वर आउट ऑफ फूड, जल्दी उनका खाना खत्म हो गया। एंड मैनी ऑफ देम डाइड ऑफ हंगर एंड थर्स्ट ऑन द वे, और उनमें से बहुत सारे लोग प्यास से और भूख से मर गए, जैसा कि अभी भी हो रहा है इस समय लॉकडाउन में। सभी मजदूर वहाँ से आ रहे हैं, पैदल चले आ रहे हैं, आपने टीवी में देखा होगा। वैसे ही तब की भी दशा थी, और तब की और ज़्यादा थी। अभी तो बहुत कम लोग आ रहे हैं, तब करोड़ों लोग वहाँ से आए थे और यहाँ से गए भी थे। व्हाट इज एन एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली अकॉर्डिंग टू ऑथर एन एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली इज नॉट मोर देन $100। तो व्हाट इज एन एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, लेखक के अनुसार एक कृषि परिवार की औसत आय क्या थी। तो अकॉर्डिंग टू ऑथर एन एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली इज नॉट मोर देन $100। लेखक के अनुसार एक कृषि परिवार की जो औसत आय थी वह $100 एक साल में, $100 प्रति वर्ष से अधिक नहीं थी। अगला फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस तरीके आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे ऊपर, टॉकिंग, पैशन, सेलिंग, पैक्ड, और इस तरीके से आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे। जैसे द पीपल ऑफ इंडिया हैव डेड डैश फॉर इंडिपेंडेंस। तो पहले वाले में क्या भरा जाएगा, पैशन। है दूसरा, द प्लेटफॉर्म वेयर डेड डैश विद पीपल, तो क्या भरा जाएगा इसमें, पैक्ड। फिर तीसरा, माई रूटीन ऑफ डेड डैश द पीपल वॉज इंटरप्टेड, तो इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, टॉकिंग। फिर फोर्थ, द चिल्ड्रेन डेड डैश बास्केट वेयर सन्स ऑफ डॉटर्स ऑफ द रिफ्यूजीज, तो चिल्ड्रन इसमें खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, सेलिंग। तो इस तरीके से आपका पहला चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट होता है। और हमें ध्यान रखना चाहिए, जब उस एक बच्ची ने पूरे भारत की एक छवि दिखा दी, लेखक ने जाकर अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इतना बड़ा आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज, वो भी अमेरिका के, उन्होंने जाके भारत की बहुत बड़ाई की, अपने किताबों में लिखा भारत बहुत अच्छा देश है, यहाँ के लोग बहुत ईमानदार हैं। आज भी वो पूरे भारत में पढ़ाया जाता है, पूरे अमेरिका में भी काफ़ी जगहों में वो चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो एक व्यक्ति अगर हमारे देश की सोच को दिखा सकता है, तो हम भी अगर चाहें तो हम भी अगर सुधरेंगे, हम भी अगर अपने देश के प्रति प्रेम करेंगे, तो वो भी पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बनेगा। इसलिए ये नहीं कहिए कि हमारे अकेले से क्या होगा, हम ही अगर अकेले चाहें तो पूरे देश की तस्वीर बदल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।